नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। जब से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है नीट को लेकर, कुछ दो एक मुद्दे और उठ रहे हैं जिन पे मुझे लगता है कि पूरा का पूरा देश डिबेट, डिस्कशन और रिफॉर्म चाहता है। जैसे E20 पेट्रोल का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर पे उठा है कि वो बहुत नाजायज़ तरीके से हम हिंदुस्तानियों पर थोप दिया गया है और जिस पे एक्चुअली सही मायने में डिस्कशन होना चाहिए। और बहुत सारी सरकार की तरफ से गलतियां हुई है जिसका इमीडिएट जो है सोल्यूशन निकलना चाहिए, उसका सुधार होना चाहिए। इसी तरीके से इस पूरे दौरान जो है एक और मुद्दा बहुत तेजी से निकल कर बाहर आ रहा है। रिजर्वेशन हटाओ, हमारे पूरे देश से रिजर्वेशन हटाओ। मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक्चुअली बात करनी बनती है। एक शिक्षक होने के नाते मेरा बात करना बनता है, एक स्टूडेंट होने के नाते आप जो है एक परेशानी झेल रहे होगे, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, तो इस पर बात करनी बनती है। सोसाइटी के हर सेक्शन में जाके देखोगे तो हर जगह आपको जातिवाद नज़र आएगी और हर जगह है ऊंच नीच वाली बात नज़र आएगी। हर जगह रिजर्वेशन की चर्चा होगी। कुछ लोग कह रहे होंगे रिजर्वेशन सही है, कुछ लोग कह रहे होंगे रिजर्वेशन बहुत गलत है। इस मुद्दे पे चर्चा करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा अपने विषय में। मेरा नाम उज्जवल है और मैं अगर जाति की तरफ से देखोगे तो मैं जनरल की कैटेगरी का आता हूँ और मैं एक क्षत्रिय हूँ जिसको हमारे गांव देहात में ठाकुर बोलते हैं। अभी मेरी उम्र 37 हो रही है, 37 साल की उम्र आज हो रही है, लेकिन 37 साल की इस उम्र में ज़्यादातर समय मैंने अपने गांव जौनपुर में बिताया है। मैंने अपनी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की स्कूलिंग गांव से किया है। गांव में अगर मैं ठाकुर हूं तो आप अपने आप में सोच सकते हो कि गांव का पुराने समय, आज से पहले जो है क्या हाल हुआ करता था। 2001 2 3 4 5 के दौरान जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैंने वहीं से पढ़ा हुआ है। तो 2002 3 और 4 और 5 ये वो समय था जब मैंने अपना हाई स्कूल और इंटर किया था। उस दौरान हमारी ठाकुर बस्ती और अदर कास्ट में कितना डिफ्रेंसिएशन था। फिर जब मैं आज अपनी इस एजुकेशन के स्तर पर आने के बाद वापस अपने गांव में जाता हूं इतने सालों के बाद, तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कि क्या तब के माहौल में अब के माहौल में फ़र्क हुआ है। अगर मैं पहले का माहौल आपको बताऊं तो ठाकुर बस्ती उस टाइम की ऐसी ठाकुर बस्ती हुआ करती थी कि बाद में SC ST वाले बंदे होते थे जिन्हें मैं गाँव में चमार बोला जाता है। चमार, मुशहर, ये लोग होते हैं। आपको पता है कि इन जातियों का ये सीन था कि ये ठाकुर बस्ती में कदम रख ही नहीं पाते थे। और कदम भी कब रखते थे? कदम तब रखते थे जब हमारे घर में खेतों में धान कुटाई, चावल कटाई, ये सारा अगर होता था और उसके बाद उनको घर पे लेके आना था तो मजदूरी करते हुए हमारे घर आते थे और घर पर आने के बाद जो है ठाकुर साहब कह के हमारी चरपैया के नीचे बैठते थे। कभी ऊपर भी नहीं बैठ पाते थे। मैं बहुत छोटा था, मुझे आज भी याद है कि एक बार की बात है कि मैं अपने घर पर था और एक बड़े से सज्जन से व्यक्ति थे और मम्मी पापा ने मुझे ये सिखाया था कि हर बड़े की इज्जत की जाती है। वो मेरे आँख के सामने नीचे बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला कि अंकल नीचे क्यों बैठे हो, उठ के ऊपर बैठ जाओ। तो मैंने उनको उठा के, वो बोलते लगे कि नहीं 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 बच्चा, नहीं बच्चा, नहीं बच्चा। फिर मैंने ज़बरदस्ती उनको ऊपर बैठा दिया। उसके बाद मुझे याद है वो दिन कि मैंने उस दिन बहुत डांट खाई थी, बहुत ज़्यादा डांट खाई थी। फिर उस दिन पहली बार मुझे पता था कि जातियाँ होती थी जब मेरे घर में लोगों ने बताया कि वो चमार थे, चरपैया में नहीं बैठाया जाता उन्हें। आज से कुछ महीनों पहले मैं अपने गांव गया था तो मैं ये देख रहा था कि क्या वो बस्ती जो है अभी वैसी है या उसमें कुछ बदलाव हुआ। तो मैं ये देख पा रहा था कि उधर बस्तियों में जो खेत थे, जो ठाकुरों के खेत थे, वहां पे SC ST वालों ने खरीद रखे हैं, उसमें घर अच्छे बना रखे हैं। ये वो पहलू है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि नहीं उनका उत्थान हुआ है। मैं थोड़ा और अंदर गया ये समझने के लिए कि कितना उत्थान हुआ है, तो मैं ये समझ पाया कि ये जो आरक्षण मिला था, उस आरक्षण के दम पर कुछ लोगों ने वहां से अपनी एजुकेशन को सुधारा, पढ़ाई किया, अच्छी पोस्टों पे काबिल हुए। उसके बाद फिर वापस जाकर उन्होंने घर मकान बनाया अपने माँ बाप के शान के सामने और ठाकुरों से बड़ा घर बनाया। उसको देख के मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे उसको देख के बहुत फक्र महसूस हुआ कि हमारा देश विकास कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि देश कितना विकास कर रहा है, देश कितना विकास कर रहा है। क्योंकि अगर रिजर्वेशन का ये मुद्दा अभी चल रहा है तो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने वाले जनरल लोग हैं और मैं एक जनरल आदमी हूँ, एक जनरल कैटेगरी का बच्चा रहा हूँ। मेरे घर परिवार वाले जो है जनरल कैटेगरी, मेरे जो घर में बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। ज़्यादातर मेरे घर और परिवार के जो बच्चे हैं अभी भी बहुत एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हम और हमारे भाई लोग बस इतना ही करके अच्छा आए हैं। क्यों? क्योंकि हम गरीब हुआ करते थे। अभी इस रिजर्वेशन में अगर हाल फिलहाल में मैं एक और बात करूं, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई उन्हें लगा कि जनरल के साथ जाता जाती हुई, तो उन्होंने जनरल कैटेगरी में एक रिफॉर्म लाया कि EWS कैटेगरी क्रिएट किया कि अगर जनरल कैटेगरी में भी कोई गरीब है तो उसे भी कोटा मिलना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी में एक तरीके का रिफॉर्म डाल दिया गया है। ये बात सराहनीय योग्य है क्योंकि अगर एक तबके को हम नीचे से ऊपर उठाएं और एक तबके के ऊपर से अगर नीचे डाल दिया जाए, समझ में आया बात,
तो फिर वही हो जाएगा, शोषण ही हो जाएगा, एक को उत्थान कर रहे हैं दूसरे को पतन कर रहे हैं। पर ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी, जो कोटा डाला गया, उससे ये हुआ कि जितने भी गरीब लोग हैं जो गरीबी की वजह से अपना एजुकेशन अच्छा नहीं कर सकते, उनको कोटा दिया गया। ये सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से। रिजर्वेशन हटाओ, अगर मैं रिजर्वेशन हटाओ के मुद्दों पे बात करूं, वापस मैं अगर अपने उस गांव का चित्र देखना चाहूं, क्योंकि सही और करीब मायने में वही चित्र देखा है मैंने। एक और चित्र पब्लिश करूं, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के समय का। मैं एसबीआई कानपुर से पास आउट हूं। तो पहले मैं गांव की चर्चा करता हूं कि वहां पे कुछ चंद घरों के अलावा जब मैं आंकड़े देख रहा था कितने लोग होंगे वहां पे, तो 2-3 हज़ार लोग होंगे, लेकिन उसमें 4-6 घर ही सुधरा है। मतलब उनको अभी उत्थान की जरूरत है। मतलब रिजर्वेशन हटाओ का जो मुद्दा है, जो नारा लगाया जा रहा है, वो इथिकली एकदम सही नहीं है। क्योंकि इक्वलिटी तो अभी आई नहीं है। इक्वलिटी तो तब आएगी ना जब वो सारे के सारे लोग, जो SC ST वाले लोग हैं, जो चमार मुसर जिनको गांव में कहा जाता है, फक्र से कोई ठाकुर का जमीन खरीद सके, ठाकुरों की बस्ती में अपना घर बसा सके, और उनको उतना ही प्यार और मोहब्बत आज के समय में मिल सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है ना कि हम भारत के नागरिक हैं, हम सब इक्वल हैं। लेकिन गांव पुरानी जो चीजें हैं वो अभी भी नहीं बदली, बहुत स्तर तक बदली, पर अभी भी नहीं बदली है। हमारे अपने ठाकुर और ब्राह्मण जो कास्ट होती है, जो लाला हैं, जो हम जनरल वाले हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा बदलाव हुआ है। हम लोगों के जो पढ़ लिख कर जो लोग आगे चले गए हैं, उन लोगों ने अपनी विचारधाराएं बदल दी है। जैसे मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, मेरे सबसे ज़्यादा जो दोस्त रहे हैं वो ज़्यादातर SC ST रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें कभी पता नहीं चला कि वो SC ST हैं। हमें ये समझते थे कि ये ब्रिलियंट लड़का है, ये एग्ज़ाम क्रैक करके आया है, ये वाला है, इसको ये वाला मिला है डिपार्टमेंट, इसको ये वाला डिपार्टमेंट। हम साथ में जाते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में रहते हैं। वहाँ हमें कभी SC ST नहीं पता। मैं अभी कानपुर शहर में रहता हूँ, यहाँ अभी मेरे जितने दोस्त हैं उसमें कौन SC है, कौन दूसरी कैटेगरी का, कुछ पता नहीं चलता। एक साथ एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो ये जो कास्ट का सिस्टम है ना, वो यहाँ पे शहरों में काफ़ी स्तर तक खत्म हुआ है। लेकिन सरकारी नौकरी में अभी भी देखने को मिलता है। जैसे मेरे दोस्त हैं, बैंक्स में हैं और जगहों पे हैं, तो अभी भी बताते हैं कि अभी भी उनके साथ जाति होती रहती है, प्रमोशन में जाति, उनके व्यवहार में जाति, कहीं ना कहीं जाति होती रहती है। तो जो ये रिजर्वेशन हटाओ का मुद्दा है, अगर मेरे से पूछोगे, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, मुझे लगता है कि रिजर्वेशन हटाओ का जो डिमांड है ना, वो इथिकली सही नहीं है। क्योंकि अभी हमारा देश उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि इसे किल कर दिया जाए पूरी तरीके से। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अभी एक चीज बड़ी जरूरी चीज है, क्या? रिफॉर्म की जरूरत है। जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि ये जो रिजर्वेशन डाला गया था, ये रिजर्वेशन इस बात के लिए डाला गया था कि भैया अगर कोई SC ST में आता है, कोई OBC में आता है, उनके परिवारों का उत्थान बहुत जरूरी है। तो अगर सपोज करो कि एक परिवार को सरकारी नौकरी मिल गई, उस परिवार का उत्थान हो गया, अब वो कैपेबल हो गया है, तो वैसे केस में दोबारा उसके परिवार को रिजर्वेशन मिलना वो इथिकली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बाकी बचे हुए लोग हैं उसी कैटेगरी में, जिनका उत्थान होकर ऊपर आना है, वो अभी उनकी वजह से दबके मरे चले जा रहे हैं। जैसे 4 घर अगर बंगले बना लिया है, तो उन 4 घरों को अब आज के समय में रिजर्वेशन देना, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देना इथिकली सही नहीं है। अब बचे हुए जो 2000 परिवार रह गए हैं, जिसमें 4 परिवार बाहर निकल के आ गया है, उसका फायदा उनको मिलना चाहिए। तो आज जो डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए रिफॉर्म की। रिजर्वेशन में भी रिफॉर्म होना चाहिए, जिसपे देशव्यापी डिस्कशन होना चाहिए, संसद में डिस्कशन होना चाहिए, और वापस इसमें सही मायने में आज के हिसाब से रिफॉर्म डालने की जरूरत है, ताकि हम इक्वलिटी की बात कर सके। चाहे मतलब सोसाइटी में हम सब एक दूसरे के साथ सही से घुल मिल कर रह सके, जॉब की अपॉर्चुनिटी सेम हो, टैलेंट को सेम प्रेफर किया जाए, कोई भी जो लोग हैं अपने मेहनत से ऊपर जाएं, ऐसा ना हो किसी को दबा कुचल दिया जाए। एक और चीज़ है, सामाजिक असमानता इस वजह से भी है कि अगर मैं किसी गरीब घर में पैदा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे को बुद्धि कम है। भगवान ने अगर मुझे किसी गरीब घर में पैदा कर दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं मेरा बुद्धि कम है। वातावरण सही दे के देखो देखो मेरी बुद्धि किस स्तर की होगी। तो सवाल वही है कि हमें देश में उन तबकों को, देश का उत्थान करने के लिए मुझे उन तबकों की भी बात करनी पड़ेगी, वहां पे भी उत्थान की बात करनी पड़ेगी कि वो लोग सही मायने में ऊपर आए। जब वो लोग सही मायने में ऊपर आएंगे, तब जाके देश बड़ा होगा, नेशन बिल्ड होगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसलिए रिजर्वेशन हटा दिया जाए, इसका डिस्कशन ही अनएथिकल है। रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाया जाए, इसका डिस्कशन जो है होना चाहिए, और सही मायने में इसका डिस्कशन होना चाहिए। आप सारे बच्चे इस विषय में क्या सोचते हो? आप क्या महसूस करते हो? अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपनी राय रखिए, क्योंकि इस पर राय जरूरी है और ये राय इस वक्त गूंजने वाली है।
देश तक जाने वाली है, इस पर बहस होने वाला है, तो सही मायने में सही तरीके से अगर बहस हो जाए तो हर चीज़ का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन किसी चीज़ को अगर सोच समझ के अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया कि रिजर्वेशन होना चाहिए, तो उसका सही तरीके से इलाज भी होना चाहिए, टाइम टू टाइम। रिजर्वेशन जहाँ जरूरी है वहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन जहाँ नहीं होना चाहिए, जहाँ रिफॉर्म होना चाहिए वहाँ रिफॉर्म होना चाहिए। तो मेरी अपनी खुद की राय यही थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए माई पाठशाला। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों के हितों में मैं थोड़ी सी लड़ाई लड़ पाऊंगा।